हमारे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वह मैं बात आपके सामने क्लियर कर दूं। इस वीडियो में हम फार्मर आईडी के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें आ रही जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं किसान की समस्या आ रही है तो इसका समाधान कौन करेगा और क्यों ये हो रहा है। एरर मुख्य कारण है कि ये एरर है वो आ क्यों रहा है। तो ये सारी बात हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर किसानों की और आपसे संबंधित जो योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी हम लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फार्मर आईडी बनाने के लिए सरकार ने जो डेट थी अभी दिसंबर थी, अब उसको बढ़ा के मार्च कर दिया गया है। यानी कि और ये टारगेट जो रखा गया है, जो देश के करीब 10 राज्यों के करीब 6 करोड़ किसानों की फार्मर आईडी बनना है। अब इसको बनाने का मतलब क्या ज़रूरी थी जो ये आईडी बनवाई जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जो, इसमें हर साल 2 लाख नए आवेदन आते हैं। तो ये हो जाता है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है, क्योंकि हर बार वो केवाईसी भी अपडेट करवाते रहते हैं। मतलब पीएम किसान सम्मान निधि और राज्यों की जो योजना है उनमें चलता ही रहता है, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ उसमें अपडेशन होता है कि ये होना है, ये बनना है। मतलब इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। और सरकार का भी एक उद्देश्य होता है कि जो उनके कर्मचारी हैं उनको भी काम दिया जाए। नहीं तो मान के चलो कोई काम नहीं निकालेंगे तो उनके जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, डीएम हो गए, है ना, और उनके जो डिपार्टमेंट हैं, उनके हेड हो गए, वो मतलब क्या करेंगे। तो उनको काम निकालने के लिए फिर उसमें क्या होता है, काम तो उन्होंने निकाल दिया। अब भारत है, भारत की जो मोस्ट जो एज्ड जो किसान हैं वो क्या है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, जिनका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, उनकी जन्म से आयु से संबंधित, जन्म तिथि से संबंधित। तो क्या हो रहा है भारत में, आप देखते होंगे, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि करीब हर 10 में से 3 मतलब 4 या 5 किसान ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990, 1/1/1980, 1/1/1970 इस प्रकार से चढ़ी हुई है। और जब भी कोई वो सरकारी कोई भी काम करवाने जाते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत समस्याएं जाती हैं। कभी किसी का नाम है रामू, अब उसमें मात्रा लगा दी, रामू की जगह रामे कर दिया, रामा कर दिया, और उसको सुधरवाने में वो सुधरता भी एक बार है। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत गंभीर समस्या है, किसान बेचारी भटकते रहते हैं सही जानकारी ना होने के कारण। और सरकार को थोड़ा नियमों में, जो किसान हैं कम से कम ऐसे कि जिनके पास कब कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम निकालें कि उनका रिकॉर्ड है वो आसानी से अपडेट हो जाए। आधार सेंटर पर जाते हैं तो किसी की फिंगर नहीं आ रही है, किसी के पास, बेचारों के पास मोबाइल नहीं है, बहुत से किसान ऐसे हैं। उसमें भी आधार में भी कि 1 या 2 जन का ही मोबाइल नंबर लिंक हो सकता है, तो वो एक अलग समस्या है कि भाई अब दूसरी सिम कहाँ से लाएं। कभी कभी क्या होता है, चलो ठीक है मोबाइल भी है, उसमें बैलेंस नहीं है, तो ओटीपी नहीं आ रहा। तो ये अलग लेवल की समस्याएं हैं जो भारत में चल रही हैं और जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता है। और ये बात ना करने का मतलब कोई ऐसा नहीं है, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग, ये वंचित वर्ग, बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। कोई भी हो, किसान हो, ठीक है, आप किसानों को आप कुछ दे रहे हैं, 6,000 रुपये दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनकी जो वास्तव में जो ज़रूरी समस्याएं हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनकी, उनको सॉल्व कीजिए। वो कागज़ों को लेकर भटकते रहते हैं। इन कागज़ों को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया गया है कि आप मतलब क्या चीज़ है ये, मतलब ये समझ से बाहर रहती है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों के प्रति जागरूक भी हैं और सतर्क भी हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं उन्हें ग्लैमर पसंद होता है। अभी मैं इसमें अट्रैक्टिव सा कोई थंबनेल बना देता और उसमें लिख देता कि कल 12 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 आ जाएंगे खाते में, तो हम कह रहे हैं इसमें आते व्यू, आप ये समझिए लाखों में, मतलब लाखों में व्यूज आते हैं। मैंने देख लिया है और मैंने मतलब ऐसा किया है। जब प्रधानमंत्री किस्त आने वाली होती तब तो व्यू आते ही हैं, क्योंकि वो रियल जानकारी होती है। जब हम रियल जानकारी कुछ आपको देना चाहते हैं कि वास्तव में यार ये समस्याएं हैं, तो उन पे ना तो कोई बात करता है, ना उस पर कोई सपोर्ट करता है। मतलब अलग ही लेवल है, अलग ही स्वैग है लोगों का।
उनको मतलब ये झूठ की जो दुनिया है इसमें रहना इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब सच तो कहीं दिख ही नहीं रहा। सच कोई बोल दे तो इनको मिर्ची लग जाती है। कुछ चैनल वालों को भी लगती है, आप जानते हैं, क्योंकि उनका धंधा चल रहा है, वो बनाया बिजनेस बनाया हुआ है उनने, वो चल रहा है। तो आपके अधिकारों के लिए आपकी जो समस्याएं हैं वो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप सरकार से तो लड़ नहीं सकते, लड़ते हैं तो वो आप उनका हाल देखते हैं। तो लड़ने से अच्छा है कि सोशल मीडिया पे उसको उठाओ, और जितना हम सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को उठाएंगे, इनकी बात करेंगे, आप देखते जाएंगे कि इनमें सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जो ये बातें हैं ये मुख्यमंत्री के पास पहुंचती ही नहीं है। अब बात करते हैं फार्मर आईडी में। चलो, हमारा जो टॉपिक था उसको तो हम भूल ही गए कि फार्मर आईडी में आने वाली समस्याएं। तो सबसे पहले तो बहुत से किसान हैं उनके आधार मोबाइल से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं चढ़ा है तो ओटीपी नहीं आता है, फिंगर नहीं आते हैं। तो एक ये समस्या, पहली समस्या। चलो ठीक है, आधार उनने अपडेट करवा लिया, अब वो आते हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन में अब वो उनका परिमार्जन नहीं है, 2-3 किसानों के नाम हैं अगर, तो वो उनकी डिटेल नहीं खुल रही, तो उनका परिमार्जन वो एक अलग मैटर है। अब किसी का नाम आधार कार्ड में कुछ और लिखा है, ज़मीन में कुछ और लिखा है, तो जीरो, वो एक अलग एरर है। ये भी चलो सुधरवा लिया, तो अब साइड नहीं चल रही, ई साइन नहीं हो रहा है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन किसान इसमें बड़ा वो रहता है। और जो थोड़े समझदार हैं उनका तो ठीक है, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो बहुत परेशान होते हैं इसके लिए। मतलब यार वो बहुत परेशान रहते हैं, उनका आते हैं, मतलब वो 10 बार पूछेंगे, आएंगे, तो हमें भी लगता है कि यार अब क्या किया जाए, तो उनको समझाना पड़ता है तब जाके वो मानते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, हमारे जो CSC वाले भी हैं, सर्वेयर भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक किसान की एक जगह ज़मीन है 2 एकड़, एक जगह उसके दूसरे मौजे में है 4 एकड़, कहीं तीसरे मौजे में है 6 एकड़। इस प्रकार से मतलब ये ज़मीनें हैं, आप देख रहे हैं। तो वो एक किसी मौजे के ऐड करके और बस उसकी फार्मर आईडी जनरेट कर देते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, उनकी जितने भी खसरा हैं, किसी भी मौजे में ज़मीन हो, उनकी सारी ज़मीन को ऐड करना है, नहीं तो फिर आपको बाद में करना पड़ेगा, बाद में वो परेशान होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसको पहले से ही कंप्लीट करके रखें। और हमारे जो सर्वेयर भी नियुक्त हुए हैं और हमारे जो CSC वाले भी हैं, तो सरकार शासन ने तो इसका जो प्राइस जो तय किया है कि वो एक किसान से 15 से 30 रुपये तय किया है कि 30 रुपये लेना है। लेकिन बहुत सारे हमारे CSC वाले भाई भी हैं और सर्वेयर भी हैं, उनको तो हालांकि नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो भी ले रहे हैं, 100 रुपये तक ले रहे हैं, 200 ले लेता है कोई, किसी को जानकारी नहीं होती। तो ऐसा ना करें, आप अधिकतम 50 रुपये ले सकते हैं उनकी KYC फार्मर आईडी बनाने का। इससे ज़्यादा आप पैसे भी ना लें, क्योंकि वो भी यार किसान है, कौन कैसे कमाता है, कैसे पैसा लाता है, तो ये सारी चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखें। पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं। आप ये काम कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला कहीं ना कहीं से भी कोई भी रास्ता दे सकता है पैसे कमाने का। लेकिन ऐसा मतलब जो आपको लगे यार ये नहीं दे सकता, तो उनको छोड़ भी दिया करो। जो पैसे वाले हैं उनसे तो आप 50 का 100 लो, 100 का 150 लो, घर जाके सर्विस दो उनको, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज वो अलग ले सकते हो। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि इस समय में, क्योंकि उनको अपनी जेब से थोड़ी देना है, शासन देती है, पैसा दे रही है, तो मतलब वो उसमें से 150 दे भी दें। लेकिन कुछ होते हैं, 1% भी हैं, तो उनके बारे में ज़रूर सोचें, और उनके लिए जो भी हो सकता है आप अपनी तरफ से उनकी मदद कर दिया करें। बिना पैसे के भी हो सकता है यार। बाकी खेती किसानी आपके यहाँ कैसी है वो भी कमेंट करके कमेंट में बताएं। आपके यहाँ कौन सी फसल बोई जाती है उसके बारे में जानकारी दें, और आपके यहाँ ठंडी कैसी पड़ रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी 2 बातें हो जाएं। हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंडी पड़ रही है, और ये शाम का वक्त है, और मैं अपनी शॉप पर था, तो शॉप के पीछे थोड़ी सी जगह डली हुई है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर शॉप है उस तरफ।
तो मैंने सोचा कि मैं बैठा हूँ तो मैंने कहा थोड़ी सी अपनी जानकारी शेयर कर दूँ। और ई-साइन की समस्या जो बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। अभी भी ई-साइन के लिए बहुत सारे किसान हैं वो परेशान हैं। तो इस प्रकार से हम आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अच्छी जानकारी और कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, कोई भी योजना को लेकर या फिर कोई भी आप काम चालू करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मेरे द्वारा बहुत सारे ऐसे जो दोस्त थे उनको मैंने एक गाइडेंस के थ्रू कि आप ये काम चालू कीजिए, और वो अपना खुद का चला रहे हैं। खेती किसानी में भी अच्छा गाइडेंस मैं दे सकता हूँ। और आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी है, और अगर आपको और भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिए। वहाँ पे मैं प्रयास करूँगा कि आपके लिए कुछ अलग से हेल्प कर पाऊँ। बाकी अगर आपको मुझे ज़रूरी लगेगा कि आपकी समस्या ज़्यादा गंभीर है, वो कुछ भी हो सकती है, राजस्व विभाग का कोई काम हो सकता है, पटवारी नहीं सुन रहे, आपकी ज़मीन का नक्शे का काम हो सकता है, खसरे का हो सकता है, बही नहीं बन रही है, आपका जो क्या बोलते हैं फौती नहीं उठी हुई है, और उसके बाद आपके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है, सम्मल कार्ड नहीं बना है, मतलब कोई भी समस्या हो तो उस पे हम बात करेंगे, आपके लिए बात करेंगे, आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। और ये सफ़र चल ही रहा है। अभी आप लोगों के सहयोग से हम 37,000 के करीब पहुँचे हैं, और जल्द ही आपका सहयोग रहेगा तो हम 1 लाख भी पहुँचेंगे। और 1 लाख पहुँचने के बाद आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको बहुत अच्छी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को जय श्री राम, नमस्कार।